इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सचिन रावत जी हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस। और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, सपा भी इस इंडी अलायंस के साथ को लेकर कुछ कहने से बच रही है, कांग्रेस भी इस सवाल से बचती नजर आ रही है, लेकिन यह बात तो सत्य है ना, कल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस जीतती है, हारती है, कितना नुकसान होता है, फायदा होता है, उसका आकलन इस कसौटी पर भी किया जाएगा कि 70 कैंडिडेट सपा के भी सामने थे, जो आपका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन दल है। देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि भारतीय राजनीति के अंदर जिस तरीके से ये चुनाव पूर्व जो गठबंधन होते हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना बिल्कुल भी अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती और हर एक पार्टी ये एक दूसरे के मन में जिसको कहते हैं ना, दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के चुनावों से पहले कितनी खटास और कितनी कड़वाहट और जिस तरीके से बयानबाजी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी हों और अखिलेश जी के बारे में जिस तरीके से बोला गया और उसके बाद में उनके लिए चिरकुट और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो कहने का तात्पर्य यही है आस्था जी। और निश्चित रूप से जो गठबंधन उस समय जो बन रहा था, वो कहीं ना कहीं ये देख करके बन रहा था कि भाई जैसे तैसे। लेकिन निरंजन जी, ये गठबंधन जो होते हैं, ये नफे नुकसान की नींव पर बहुत ही कभी कभी बहुत मजबूती से और कभी कभी बहुत हल्के से टिके होते हैं। अब अगर एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो गए, कांग्रेस हार गई, तो अब बताइए राष्ट्रीय स्तर पर कितनी सहयोगी पार्टियां जो अभी तक दावा कर रही कांग्रेस के साथ नजर आएंगी? देखिए आस्था जी, आपने कहा गठबंधन, देखिए गठबंधन पोस्ट पोल गठबंधन तो हमने कामयाब होते हुए देखे, लेकिन प्री पोल गठबंधन के अंदर जिस तरीके जब और विशेषकर तो यह स्थिति तब है कि जब उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, पंजाब, अलग अलग क्षेत्र की पार्टियां और उनका अपना अपना अलग अलग उनका वोट बैंक, और वहां पे अगर मान लीजिए आज मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पास कोई विशेष भूमि बची नहीं है राजनीतिक रूप से। अगर बात करेंगे तो 2022 के चुनाव आपके सामने 2% वोट कांग्रेस को मिले थे। तो यहां पे अगर मान लीजिए सीटों का बंटवारा होगा, कांग्रेस चाहेगी, आपने देखा होगा अभी अखिलेश जी ने कहा कि हमारी 80 सीटों के ऊपर तैयारी है पूरी। और अगर वहां कांग्रेस ने अपना दांव चल दिया, निरंजन पोद्दार जी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही कैंडिडेट सामने सामने राजस्थान में भी नजर आए, मध्य प्रदेश में भी। अब देखिए बसपा ने क्या किया है इस पूरे चुनाव में। छत्तीसगढ़ में आप उठाकर देखिए तो जीजीपी से गठबंधन कर लिया छत्तीसगढ़ के लिए, तो अब यहां भी क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा हाथी? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से भारत की राजनीति को आप देख रहे हैं, और इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे और उसके नतीजों के बाद में कैसे भाषाएं बदलती हैं, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरे में बताया गया, कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने विदेशों में जाकर के कहा कि भारत के अंदर लोकतंत्र के ऊपर कब्जा हो गया, कभी ईवीएम पे बिल फाड़ा गया, कभी किसी चीज के ऊपर बिल फाड़ा गया। कहने का तात्पर्य है, और अभी भी जिस तरीके से बात करते हैं कि जनता को भरमा दिया गया, जनता को बहका दिया गया, जनता को बेवकूफ बना दिया गया, मेरा ये मानना है कि ये जनादेश का अपमान है। और चलिए, ऐसा कहना चुनावी मंचों से एक रिवाज सा है। निरंजन पोद्दार जी, आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।